भारत के एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। वह बहुत मेहनती, ईमानदार और सरल स्वभाव का व्यक्ति था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी, जिस पर वह गेहूं, बाजरा और सब्जियां उगाता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी गीता और दो छोटे बच्चे थे। रामू के पास एक बूढ़ा बैल, एक गाय और कुछ मुर्गियां भी थीं, जो उसके खेती बाड़ी में मदद करती थीं। रामू अपने जानवरों को अपने परिवार के सदस्यों की तरह मानता था। वह रोज सुबह उठकर सबसे पहले उन्हें खाना पानी देता, फिर खेत की ओर निकलता। गांव में लोग रामू की ईमानदारी और दयालुता की मिसाल देते थे। एक साल गांव में बहुत बुरा सूखा पड़ा। कई महीनों तक बारिश नहीं हुई। न खेतों में फसल उगी, न तालाबों में पानी रहा। गांव के कई किसान अपने पशुओं को बेचने लगे, क्योंकि उनके पास चारा और पानी नहीं बचा था। पर रामू ने अपने जानवरों को बेचने से इनकार कर दिया। उसने कहा, ये जानवर मेरे साथ बरसों से हैं। जब खुशहाली थी, तब इन्होंने मेरा साथ दिया। अब मुसीबत में मैं इन्हें कैसे छोड़ दूं? रामू ने अपने खेत के पास की सूखी नहर के किनारे एक गड्ढा खोदा और मिट्टी के नीचे से पानी निकालने की कोशिश की। धीरे धीरे उसे थोड़ा बहुत पानी मिला। उसने उसी पानी से अपने बैल और गाय को जिंदा रखा। एक दिन उसका बैल बहुत बीमार पड़ गया। वह बूढ़ा हो चुका था और अब खेत में काम नहीं कर पाता था। गांव के कुछ लोग बोले, रामू, अब इस बूढ़े बैल का क्या फायदा? इसे बेच दो या छोड़ दो, नहीं तो बाकी जानवरों के लिए चारा कम पड़ेगा। रामू ने दुखी होकर कहा, जब मैं छोटा था और खेती सीख रहा था, तभी इस बैल ने मुझे सिखाया कि हल कैसे चलाते हैं। यह सिर्फ जानवर नहीं, मेरा साथी है। जब तक मेरे पास थोड़ा भी अनाज रहेगा, मैं इसे खिलाऊंगा। रामू की पत्नी भी समझदार थी। उसने कहा, सही कहा तुमने रामू, जानवर भी हमारा परिवार है। अगर हम इनकी सेवा करेंगे, तो भगवान हमारी मदद जरूर करेगा। कुछ दिनों बाद जब रामू अपने खेत में काम कर रहा था, अचानक आसमान में बादल घिर आए। कई महीनों बाद पहली बार बारिश होने लगी। सूखी धरती भीग गई। पेड़ पौधों में नई जान आ गई। रामू खुशी से झूम उठा। उसने भगवान को धन्यवाद दिया और अपने जानवरों को हरी घास खिलाई। बारिश के बाद रामू ने फिर से अपने खेत में मेहनत शुरू की। उसने बीज बोए, खेतों की जुताई की और इस बार उसकी फसल बहुत अच्छी हुई। गांव के दूसरे किसान भी उसके पास सलाह लेने आए कि उसने सूखे में अपने खेत और जानवर कैसे संभाले। रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर हम मुसीबत में भी धैर्य रखें और मेहनत करना न छोड़ें, तो प्रकृति हमें निराश नहीं करती। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक दिन जब रामू खेत की मेड़ पर काम कर रहा था, उसने देखा कि झाड़ियों में कुछ हरकत हो रही है। पास जाकर देखा तो एक छोटा सा हिरण फंसा हुआ था। उसका पैर शिकारी के जाल में फंसा था और वह दर्द से तड़प रहा था। रामू ने बिना एक पल गंवाए जाल काटकर हिरण को आजाद कर दिया। उसने उसके पैर पर हल्दी लगाई और पास के तालाब के किनारे छोड़ दिया। हिरण ने कृतज्ञता भरी नजरों से रामू की ओर देखा, जैसे कह रहा हो, धन्यवाद मेरे मित्र। कुछ महीनों बाद फसल कट चुकी थी और रामू के घर खुशहाली लौट आई थी। तभी एक रात गांव में अचानक बाढ़ आ गई। नदी उफान पर थी और पानी तेजी से गांव में घुसने लगा। लोग अपने अपने घर छोड़कर ऊंचे स्थानों की ओर भागने लगे। रामू ने अपने बच्चों और पत्नी को सुरक्षित जगह पहुंचाया। लेकिन जब वह अपने जानवरों को निकालने लौटा, तो उसका पैर कीचड़ में फंस गया। पानी बढ़ता जा रहा था और रामू की जान को खतरा था। उसी वक्त अचानक उसने देखा कि कुछ हिरण उसके पास आए। उनमें वही छोटा हिरण भी था, जिसे उसने बचाया था। हिरणों ने अपने शरीर से रास्ता बनाया ताकि रामू कीचड़ से बाहर निकल सके। किसी तरह वह जानवरों की मदद से सुरक्षित बाहर आ गया। बाढ़ थमने के बाद गांव के लोग हैरान थे कि रामू और उसके जानवर